नमस्कार दोस्तों। एक तिथि के बारे में आज हम बात करेंगे। वह तिथि हमको सौभाग्य देगी और हमारे जीवन में चल रहे समस्त संकटों को दूर कर देगी दोस्तों। यह तिथि शास्त्रों में वर्णित और अत्यंत प्राचीन काल से इस तिथि पर हमारे यहाँ पूजा अर्चना का विधान रहा है। दोस्तों, इस तिथि की पूजा कैसे की जाए जिससे आपके जीवन में चल रही व्याधियों का समापन हो सके, आपके जीवन में सौभाग्य का उदय हो सके, तो इसको जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इससे आने वाले समय में, इस पूरे वर्ष में जितने भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो, सौभाग्यवर्धक, कष्ट निवारण, जितने भी तरह के छोटे छोटे प्रयोग हैं वह सब आपको मिलते रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों संकटा चतुर्थी की। यह तिथि चतुर्थी, आपको पता है कि यह चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। इसके स्वामी गणेश जी हैं। हर अमावस के बाद आने वाली जो चतुर्थी होती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी कहते हैं और पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को हम संकटा चतुर्थी कहते हैं। माघ मास में आने वाली संकटा चतुर्थी को की अत्यंत भारी महिमा है और उत्तर भारत में कुछ महिलाएं, या मैं कहूँ कि समस्त महिलाएं, अपने पुत्र के लंबे जीवन के लिए, उसको संपत्ति के लिए, सौभाग्य के लिए आदिकाल से इस दिन व्रत रहती हैं। इसको आम भाषा में सकट भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन जो इसका पौराणिक महत्व है, जो इसका वैज्ञानिक महत्व है, वो बहुत ही ऊपर है। इस दिन भगवान गणेश की कृपा सबके ऊपर होती है। आप सभी को मालूम है कि वह गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं और सबसे पहले उनका ही पूजन किया जाता है। तो ये जो तिथि है इस बार, वह आपको 21 जनवरी को पड़ेगी। 21 जनवरी की शाम में दोस्तों आप उपवास रख सकते हैं। अच्छी बात है। 21 जनवरी को नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, माताएं बहनें रहती ही हैं। लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे भाग्य भी उदय हो और मेरे जीवन में चल रहे संकट समाप्त हों। इसकी एक बहुत छोटी सी विधि मैं आपको बता रहा हूं। इसको ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। इससे आपके जीवन में अति उत्तम और बहुत जल्दी 11 दिन के भीतर आपको कोई ना कोई शुभ परिणाम, कोई ना कोई आपको चल रहा संकट समाप्त होगा। जो भी आप जिस संकट के बारे में इस दिन इसके बारे में विचार करके आप विधि करेंगे। विधि के लिए दोस्तों 5-6 चीज़ों की ही आवश्यकता है। इसे आपको घर में या दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। एक पीला कागज लेना है। पीला कागज शाम में चंद्रोदय होने से पहले, आधे घंटे पहले आपको यह पूजन करना है। अब आप देख लीजिए कि आपके शहर में कैलेंडर में लिखा रहता है चंद्रोदय का समय क्या है। यह अलग अलग शहरों में 5-10 मिनट इधर उधर होता है, इसलिए मैं इसका एग्जैक्ट टाइम आपके शहर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन कैलेंडर में आप देखेंगे तो चंद्रोदय का समय लिखा रहता है। तो इस चंद्रोदय के समय से 30 से 40 मिनट, विदिन 40-40 मिनट्स के भीतर आपको यह पूरा प्रोसेस कर लेना है। आपके घर में जो भी गणेश जी की मूर्ति हो, फोटो हो, चांदी के हो, धातु की मूर्ति हो, जो कुछ भी हो, वह गणेश जी की मूर्ति को अच्छे से साफ करके, बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके आपको पहले नंबर पर रख लेना है। दूसरा काम क्या करना है, आपकी जो भी समस्याएं है, जहां भी आपको संकट लग रहा है, देखिए जिसका नाम ही संकटा चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं, यानी कि जितने भी संकट हैं आपको वो सब दूर हो जाएंगे इसमें। तो संकट जितने भी हैं उसको आप पीले कागज पे लाल रंग की स्याही से लिख लीजिए कि मेरा ये काम संकट दूर हो जाए। 1, 2 और 3, सिर्फ 3 ही लिखना है। अगर माताएं कर रही हैं तो एक पति रिलेटेड, एक पुत्र रिलेटेड
और एक अपने से संबंधित कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी या जो भी समस्या उनके जीवन में चल रही है उसका वर्णन कर दें, और उस पीले कागज पर लिखे हुए जो भी आपके समस्या पत्र है उसको आप अच्छे से बराबर आकृति में काट लीजिए। एक्स्ट्रा पेपर नहीं रखना है, जितना पेपर में लिखा है उतना ही पेपर में आपको रखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको गणेश जी की जो भी फोटो, मूर्ति जो भी है, जो भी आपके घर में उपलब्ध है, उसको अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए उस मूर्ति पे, मूर्ति को वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, मंदिर में स्थापित कर दीजिए, जहाँ भी है आप उसको रख दीजिए अच्छे से। उसके दाहिनी तरफ दोस्तों एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, बाएं तरफ आपको धूप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वह है आपकी दुर्वा घास। दोस्तों यह घास आपको कहीं पे भी नॉर्मल पार्क में, सड़क के किनारे मिल जाएगी। ये विशेष प्रकार की घास नहीं होती है, नॉर्मल इसको दुर्वा घास कहते हैं। और पूजा की दुकानों पर भी, यह जो फूल की दुकानें हैं वहाँ पर भी आसानी से उपलब्ध होती है। इसको चतुर्थी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले आपको ये तोड़ करके अपने घर में रख लेना है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 3 लड्डू, यदि बूंदी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेसन का, तिल का, जो भी आपके घर में ना हो तो लाई का, लावे का, जो भी हो आसानी से उपलब्ध हो सके। लेकिन यदि वह मोतीचूर का हो या बूंदी का हो तो अति उत्तम है। 3 लड्डू आपको 1 2 3 वो मूर्ति के सामने आपको रख देना है। और जैसे ही आपको पहला संकट पढ़े, मूर्ति के सामने रख दिया, 2 मूर्ति के सामने रख दिया, 3 मूर्ति के सामने रख दिया। रखने के बाद आपको उन्हीं लड्डू के ऊपर वह दुर्वा घास भगवान गणेश को समर्पित करना है। जो भी आपको मंत्र आता हो, ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, जो भी आपको अच्छे से कर सकें बिना अशुद्धि के, वह मंत्र आपको पढ़ते रहना है। और अच्छा करना चाहते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपको गूगल पे भी आप इसको प्रिंट आउट ले लीजिए अथर्वशीष का पाठ करने के लिए। उसके बाद उसमें आपको कोई भी 3 लाल फूल रखना है, लाल रंग के 3 फूल, उसके ऊपर 1 2 3, उस दुर्वा, पहले लड्डू, फिर दुर्वा, फिर 3 फूल। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल सामने में रखना है, और यह जब आपका 5-10 मिनट से ज़्यादा का समय इसमें नहीं लगेगा। यह प्रोसेस पूरा हो गया, आपको पूरी तन्मयता के साथ भगवान गणेश का ध्यान करना है। भगवान गणेश से प्रार्थना करना है कि हे भगवान गणेश, मेरे समस्त संकट को दूर करें, मेरी ये काम समस्या है इसको ठीक कर दे। ऐसी प्रार्थना के साथ आपको, महिलाएं पूरे दिन व्रत रहती हैं, अगर वो करें तो और अच्छी बात है। लेकिन वह आपको, जैसे मैंने बताया कि 3 संकट, एक अपना जो कोई समस्या हो, एक अपने पुत्र का, एक अपने पति का, ऐसे रखना है, क्रम में रखना है। इसके पश्चात वह जो अर्घ है, वह जल आपको चंद्रदेव को चंद्रोदय के पश्चात समर्पित कर देना है, अर्घ दे देना है। आप देखेंगे ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में बन रहे संकट को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और आपके सौभाग्य में अनंत गुना वृद्धि होगा। पूरा वर्ष आप किसी भी तरह के संकट से बचने में आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ आपका काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपके और आपके परिवार के सिर्फ मंगल कामना के लिए ही मैंने बनाया है। भगवान गणेश सभी को बुद्धि, ज्ञान, सौभाग्य और सभी के जीवन में अमंगल को हर ले, इसी कामना के साथ मंगल मूर्ति की जय हो। धन्यवाद।